हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी को पता होगा जैसा कि डीएफसीसीएल के अंदर जो है आपके पास में वैकेंसी आई है और ये एग्जाम ऐसा है कि जो हर बार अपना एग्जाम टाइम पर करवाता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 20 को जो है फॉर्म फिलिंग वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो मैम यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई है स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे। सर थैंक यू सर। सो वैकेंसीज अगर आप देखोगे ना तो सिविल की हमारी टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज है एग्जीक्यूटिव सिविल की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। वहां पर ही हम सर देखें तो इलेक्ट्रिकल में भी अच्छी वैकेंसीज है और मैकेनिकल ब्रांच में भी आप देखोगे तो अच्छी वैकेंसीज है ना। तो इसका ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी यस है। मैम। तो सर आगे बढ़ते हैं तो हम एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पैटर्न क्या रहता है, यस कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। सर इलेक्ट्रिकल के बारे में बताइए। यस मैम। एक्चुअली अगर कोई भी अगर एग्जाम आता है तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है सिलेबस और पढ़ना क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैम हर बार यही होता है कि एसएससी जेई का सिलेबस अलग होता है या फिर आपके पास में अदर स्टेट जेई का सिलेबस अलग होता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के अंदर तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो सिलेबस है, पहले अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर है ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर दो पेपर होने वाले हैं आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। मतलब एक ही पेपर होगा जिसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, जहां पर आपके पास में टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे और ड्यूरेशन होगा आपके पास में 2 आवर्स का। अगर 120 क्वेश्चन में से बात करें तो आपके पास में 24 क्वेश्चन जो होंगे या तो जनरल नॉलेज के होंगे या जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के आपके पास में क्वेश्चन होंगे। ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है वो लगभग सभी ब्रांचेस के अंदर क्या है, कॉमन है, तो ये आपका सेम ही रहेगा। सेकंड अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पार्ट 2 के अंदर जो है वो सर्किट एनालिसिस, मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल साइंस एंड साथ में लिखा हुआ है ईटीसी। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि यही 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट है जो आपको पूछे जाएंगे। यहां पर ये जो सिलेबस है ये लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसका टेंटेटिव सिलेबस है, तो सिलेबस में इतना कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, टेक्निकल सिलेबस आपका यही रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर लास्ट टाइम की बात करें तो यहां पर दूसरे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, साथ में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और होगा आपके पास में सिग्नल सिस्टम, वो भी आपको क्या करना है यहां पर कवर करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होगा आपके पास में जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो सिलेबस है वो उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया था कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या होगा, पार्ट 1 के अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट 2 में भी क्या होगा 60 क्वेश्चन होंगे। यानी ध्यान रखना जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर 60-60 का रेशियो होगा, लेकिन अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर तो वहां पर रेशियो अलग है। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, ये तो आपका पार्ट 1 रहेगा जहां पर 60 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 2 के अंदर आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कहां से, वो आपको दिया हुआ है सर्किट एनालिसिस, फील्ड थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, एनालॉग, डिजिटल। मतलब अगर आप बात करोगे तो एग्जीक्यूटिव से भी ज्यादा सिलेबस आपको जहां पर मेंशन है ना, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर जो सिलेबस है वो आपको लगभग पूरा ही, अगर आप बात करोगे तो आपका इंजीनियरिंग में जितना भी आप पढ़ते हो वो पूरा यहां पर पूछने वाला है। तो ये तो अपन बात की थी इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की। मैम एक बार सिविल के सिलेबस की एक बार बारे में आप एक बार स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए तो सर ने जैसे बताया ना कि सिलेबस बहुत ज़रूरी है जानना एग्जाम से पहले कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कि क्या पैटर्न क्या रहता है। और जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ज़रूर देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारी वेटेज किन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा है, क्योंकि जब एग्जाम क्रैक करना होता है तो पहले उस पर फोकस करना ज़रूरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न तो हमारा देखिए क्या रहेगा। तो सेक्शन आपके दो सेक्शंस, दो पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट जो रहेगा वो हमारा जनरल नॉलेज का, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ ना, इन 24 क्वेश्चंस में से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें ना तो हमारे 14 से 15 मार्क्स आपके रीजनिंग से आए हुए हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है कि अगर आप 24 में से 14 से 15 अगर रीजनिंग आ रही है तो यहाँ पर एक अच्छा अटेम्प्ट बन सकता है अगर आप रीजनिंग अच्छा प्रिपेयर कर लेते हो। तो दूसरा जो हमारा पार्ट 2 रहेगा उसमें हमारे सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चंस है और 2 घंटे का हम लोगों को टाइम मिलेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर मैं एग्जीक्यूटिव सिविल का सिलेबस यहाँ पर देखूँ तो देखिए जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो आपको मैंने बता दिया, और मतलब हिस्ट्री पॉलिटी पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। और इसके अलावा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर वो 1 या 2 होते हैं, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पर हैं, इनमें भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, जैसे आप देख रहे हो सर्वेइंग सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग भी यहाँ पर एक नया देखने को मिल रहा है, जो ज़्यादातर मतलब ऐसा नहीं है कि कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत एग्जाम
एग्जाम्स में होता है। सॉयल मैकेनिक्स फाउंडेशन, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और अलग से यहाँ पर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट रीइंफोर्स्ड के साथ मेंशन किया हुआ है, और हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, पब्लिक हेल्थ मतलब आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाता है, और रेलवे इंजीनियरिंग रेलवे ट्रैक के साथ एटसेट्रा लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका सर्वेइंग सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है। रेलवे इंजीनियरिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इवन आपकी जितनी भी डेफिनेशंस है ना, और वो ट्रैक में जैसे हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो अलग अलग मतलब डायरेक्ट वैल्यूज आपसे पूछता है, तो उस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। रेलवे इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बहुत अच्छे से देखना है। जो आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है ना, इसका वेटेज, और अगर मैं बात करूँ आपका सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली हमारा 12 से 14 नंबर, मतलब इतना ज़्यादा वेटेज रहता है इन दो सब्जेक्ट्स का। तो मैंने कुछ हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स आपके सामने यहाँ पर मतलब हाईलाइट कर दिए हुए हैं। तो जब भी जैसे आप अगर इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो आप टेक्निकल पे इन सब्जेक्ट्स पे, सर्वेइंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सॉइल मैकेनिक्स और रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे के साथ मैं हाईवे भी बोल सकती हूँ कि हाईवे का भी इसके साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, स्टील स्ट्रक्चर से आपको कोडल प्रोविजन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको और ये भी बता दिया कि जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें ज़्यादातर पार्ट आपका रीजनिंग का रहता है, तो रीजनिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम को क्रैक करने के बहुत पास पहुंच सकते हो, है ना। तो ये था कुछ सिविल का जो हमारी पोस्ट आई है उससे रिलेटेड सिलेबस। इसके आगे अगर हम बात करते हैं ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए जो ड्यूरेशन है, देखो टाइमिंग हमारा 2 आवर्स का ही है। टोटल क्वेश्चंस भी हमारे सेम रहते हैं 120 क्वेश्चंस, और वही सेम चीज़ है 24 क्वेश्चंस पार्ट 1 में रहेंगे और 96 क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे पार्ट 2 में, जिसमें हमारा मैकेनिकल का सिलेबस कवर होगा, जिसमें मैकेनिक्स पूछी जा रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गया, डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग मटीरियल। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पार्ट 2 में। और जो हमारा नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है ना मैकेनिकल में फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसके लिए भी आपका क्वेश्चंस जो टोटल है वो 120 रहते हैं। बस थोड़ा सा पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो वेरी कर रहा है। तो पार्ट 1 में 60 क्वेश्चंस है और पार्ट 2 में भी 60 क्वेश्चंस है। तो मतलब आप इसके लिए अगर प्रिपेयर करोगे तो ध्यान देने की बात है कि 50-50% आपको दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। और सर यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि जनरल साइंस भी ऐड हो गया है ना। हाँ, नहीं तो बाकी में रीजनिंग और जीके न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, पर जनरल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा इन्हें, है ना। बाकी सर लास्ट में आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? यस मैम, एकदम बहुत सही आपने बोला है कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको निकालना है ना, तो बच्चों आपको पहले सिलेबस देखना जरूरी है, और मैम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको पहले तैयार करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर रेलवे की बात हो रही है, क्योंकि जॉब अगर आपकी रेलवे की है तो मैम ने जैसे बोला कि रेलवे का सब्जेक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली मैकेनिकल में जो रेलवे की में जो एप्लीकेशंस होती है, जो जो पार्ट्स अपन यूज करते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लस अगर इलेक्ट्रिकल में बात करते हैं तो आपको पता रेलवे पूरा जो है ट्रैक्शन सिस्टम पे काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे काम कर रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यानी कि आपको ज्यादातर नॉलेज जो है वो रेलवे से रिलेटेड ही आपको पूछा जाएगा। तो ये जो सिलेबस है ये आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। बाकी जो है डिटेल सिलेबस इस बार क्या होने वाला है वो तो जो पूरा नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जो है आप अपनी प्रिपरेशन अभी से इस टेंटेटिव सिलेबस के साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट आप कर सकते हो। तो चलिए गाइज, इसी के अलावा जो भी अगर फर्दर नोटिफिकेशन आता है, कोई सिलेबस में कुछ चेंजेस होता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।